गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही भक्ति करता आ रहा हो लेकिन फिर भी वह सच्चाई से अनजान रह जाए तो उसके जीवन में क्या बीतती होगी। दर्शकों, छत्तीसगढ़ के निवासी रविंद्र सिंह जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। रविंद्र जी सतनामी पंथ से जुड़े हुए थे और वहीं की बताई गई भक्ति साधना को पूरी श्रद्धा से कर रहे थे, लेकिन अफसोस वहां से भी इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और निराशा में डूबे रविंद्र जी का जीवन धीरे धीरे गुटखा, शराब और मांस जैसी बुरी आदतों की गिरफ्त में आता चला गया। लेकिन दर्शकों, आज रविंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया है। आज वास्तव में मुझे पता चला है कि असली कबीर पंथ कौन सा है। तो दर्शकों, आखिर रविंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रविंद्र सिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह घृतलहरे है। रविंद्र जी, आप कहाँ से हैं? जिला दुर्ग, भिलाई, छत्तीसगढ़ से। रविंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैं 20 नवंबर 2017 को लिया सर। रविंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सतनामी पंथ से हूँ सर, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सतनामी पंथ बताना चाहता हूँ सर कि कबीर सागर में मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सत्संग में मुझे पता चला कि बताते हैं कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। तो उसमें काल के द्वारा कबीर नाम से जो 12 पंथ चला है, उसमें 7वां पंथ सतनामी पंथ है सर। तो उसमें पंथ से मैं फॉलो करता था और छत्तीसगढ़ में संत गुरु घासीदास हुए हैं, उसकी भक्ति करता था और सतनाम का जाप करता था और इष्ट रूप में सतपुरुष को मानता था। सिर्फ सतपुरुष ही कहते थे और हमें ये पता नहीं था कि सतपुरुष कबीर साहिब ही है, ये हमें पता नहीं था। ना हमें आज तक कभी ये नहीं बताया कि कबीर पंथ से ही सतनामी पंथ चला है, निकला है और कबीर साहिब ही सतपुरुष हैं। सर, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ को कबीर पंथ का गढ़ भी कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं। तो इन सब पुरानी कबीर पंथ को छोड़कर आप कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए, क्या कारण था? जी सर, जितने भी अभी कबीर साहिब के नाम से जो पंथ चल रहा है, उसमें सिर्फ कबीर साहिब को सदगुरु ही बताते हैं, पूर्ण परमात्मा नहीं बताते हैं, और साथ में अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज सभी वेद, शास्त्र, गीता और सभी धर्म, जैसे कुरान हो गया, बाइबल हो गया, सभी धर्म में संत रामपाल जी महाराज ये प्रूव करके बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा, सबका सृजनहार कबीर परमात्मा है। वो अल्लाह गॉड है, वही है पूर्ण परमात्मा। यहाँ तक कि मुझे तो उस टाइम ये पता नहीं था, मैं गीता को जानता था पर मैं देखा नहीं था, ना वेद देखा था। तो मुझे लगा कि मैं सतनामी पंथ से हूँ। तो जब संत रामपाल जी महाराज का जब मैं सत्संग देखा तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और अपने जो धर्म पंथ में मैं जो भक्ति कर रहा था उससे मिलान किया, तो मुझे पता चला कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। जैसे कि हमारे संत गुरु घासीदास के वाणी में लिखा है, आरती करते हैं उसमें पूरा, हम तो सभी बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा निराकार है, लेकिन हम पूर्ण परमात्मा सशरीर की गुणगान करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। तो हमारे पंथ में पूर्ण परमात्मा को निराकार बताते हैं और उसमें हम
छठवें आरती दर्शन पावे, तो पूर्ण परमात्मा सशरीर है तभी हम उसका दर्शन कर सकते हैं। तो इस कारण से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में गया हूँ। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद जैसे कि सभी बताते हैं कि उनको बहुत सारे अनुभव हुए, बहुत सारे लाभ हुए, आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव रहा? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से पहले मैं बहुत जो गुटखा खाता था, जो विमल का पाउच आता है राजश्री विमल, उसका पाउच बहुत खाता था मैं। कहने का मतलब गुटखा इतना खाता था कि मैं मुंह में एक थूकता तो दूसरा डाल लेता था। मेरा स्थिति ऐसे था, मेरे दोनों गाल में, पूरे मुंह में 24 घंटा छाले रहता, मैं खाना भी नहीं खा पाता था। घर में इस बात के लिए मैं झगड़े भी होते थे कि खाने को गलती तो मेरी थी कि मैं खाना नहीं खा पाता था। गुटखा इतना खाता था कि मेरे मुंह में छाले रहते थे, और घर में मैं बोलता था, चिल्लाता था मिसेस को कि आप ऐसे बना दिए, वैसे बना दिए मत बोलकर उसको उसके ऊपर चिल्लाता था। दारू भी पीता था, मांस खाता था। एक तरफ से मैं गलत संगति में जा रहा था। तो मेरा नशा संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से पूर्ण तरह से छूट गया, और उस दिन से, जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ, उस दिन से मैं गुटखे को हाथ भी नहीं लगाया हूँ, ना मैं किसी को ला के देता हूँ, ना मैं सहयोग करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही मेरे जितने भी नशे थे, सारे नशे जैसे गुटखा, दारू, सिगरेट, जितने भी मैं व्यसन करता था, सारे छूट गए। और दूसरा लाभ ये हुआ कि भगत भाई के घर हम लोग रुके थे, तो मैं जाने के टाइम में हम लोग निकले तो पीछे से मेरा बच्चा भी निकल गया और रोड के बीच में आ गया। दूसरी तरफ से बाइक आ रहा था, तो इतना ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ, ज़ोर से बहुत, जैसे दो गाड़ी आपस में टकराती, इतना ज़ोर से आवाज़ आया। तो क्या हुआ कि मेरे पीछे से फिर मेरे मिसेज जो निकल के आई, देखा तो, और बच्चा जो है गाड़ी के बीच में फंस के 12 फुट तक कम से कम रगड़ते हुए गया। तो देखा तो ये हुआ कि हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि बच्चा बच जाएगा। मैं तो देखते रह गया। मिसेज जो देखी तो बोले कि बंदी छोड़, हे बंदी छोड़ करके बोले, और जैसे तैसे बाइक का हैंडल मुड़ा तो बच्चा गोदी में ले लिए। तो उसके बाद देखा तो 2 मिनट के बाद में बच्चा खुद से रोने लगा मम्मी करके। बच्चे स्वस्थ था, कुछ भी नहीं हुआ था, उसको कुछ भी खरोच भी नहीं आया था, बच्चे सही था। तो वो जो बाइक वाले भी थे तो वो भी मतलब देख के पहले तो बोलने लगे कि हम लोगों को कुछ करेंगे, मारेंगे, पीटे। तो हमने बोला कि हमारा बच्चा सही है, आप जा सकते हो भैया करके हम उसको जाने दे दिए। तो घर में ला के देखा तो बच्चे सही था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का विभिन्न चैनलों में सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी चलती है, उसमें आश्रमों का नंबर दिया गया रहता है, उसमें आप कांटेक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और सद्भक्ति करके मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व उत्पादक यानी सबको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता ज्ञानदाता इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है कि जिन साधकों के विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक
ज्ञान दिया है, वो तो बताया है कि तीनों गुणों की जो साधना करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, उनके विषय में तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो मोक्षदायक नहीं है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उनमें से तीनों को भी गीता ज्ञानदाता रिजेक्ट करता है, एक ज्ञानी को छोड़कर। उसका कारण क्या है कि अर्थार्थी का अर्थ होता है वो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति केवल धन उपार्जन के लिए, धन लाभ के लिए ही कर रहा है, उसको मोक्ष की आवश्यकता नहीं। और अध्यात्म मार्ग का मूल सिद्धांत मोक्ष ही होता है, मूल उद्देश्य ही मोक्ष होना चाहिए, तो वो भक्त खरा है, अन्यथा वो मोक्ष अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार दूसरे नंबर के आरत बताए हैं। आरत का अर्थ होता है अपने केवल संकट निवारण के लिए ही परमात्मा की साधना करता है, उसका भी उद्देश्य ठीक नहीं। और तीसरे नंबर का एक जिज्ञासु बताया है। जिज्ञासु एक चतुर प्राणी होता है। वैसे तो जिज्ञासु तो सभी होते हैं स्टार्ट में, लेकिन जिज्ञासु वो सीमा से आगे होता है। जिज्ञासु का तात्पर्य ये होता है कि ज्ञान प्राप्त हुआ, साधना करने लग गया। और जिज्ञासु वो बताया है कि वो एक से बात सुनी संत से, दूसरे से सुना, तीसरे से सुना, चौथे से सुना, फिर वो स्वयं उनसे प्राप्त ज्ञान से अपने आप वक्ता बन जाता है और विद्वान सिद्ध करने की कुचेष्टा करता रहता है। और आम जनता, साधारण भक्तात्मा, उनके पास इन संतों को नापने का फुटा नहीं है, फुटरोल नहीं है। तो जिसके पास कोई विकल्प नहीं है कि इसको कैसे नापें, ये खरा है या खोटा है, कोई परीक्षा करने का उसके पास तरीका नहीं है, तो उसको सभी एक से एक अच्छे लगते हैं, जिस कारण से वो जिज्ञासु अधिक ज्ञान अट बट का इकट्ठा करके और भोले श्रद्धालुओं में प्रशंसा का पात्र बन जाता है, उसकी वाह वाह होने लग जाती, जिस कारण से वो भक्ति से दूर चला जाता है, उसको केवल महिमा की ही भूख बनी रहती। वो महात्मा और महाराज कहलाने का इच्छुक बन जाता है। हमने बनना है दास, हम बनते हैं महाराज। तो ये फाउल पॉइंट है भक्ति मार्ग का, फाउल पॉइंट। अब ये तीसरे नंबर का जिज्ञासु है, ये भी रिजेक्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता। फिर कहा है कि चौथे नंबर के ज्ञानी हैं। ज्ञानी वो प्राणी होता है जिसको ये आभास हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही होता है। फिर उसको ज्ञान से ये भी जानकारी हो गई कि मोक्ष केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना इष्ट रूप में करने से ही हो सकता है, व्यभिचारिणी भक्ति करने से नहीं हो सकता। एक कै साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को तो फले फूले अगाए। तो ज्ञानी को ये पता लग जाता है कि केवल एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी। अव्यभिचारिणी का अर्थ होता है केवल इष्ट एक ही हो, आदर सत्कार सभी का हो। और हम क्या करते थे, हम ढेर सारे देवताओं की पूजा करते थे। इस दास का जन्म भी पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। परंपरागत जो साधनाएं थी वो ढेर सारे देवताओं की पूजा करते थे।
तो उसको गीता जी के अध्याय नंबर 13 में उसको व्यभिचारिणी भक्ति कहा है। और अव्यभिचारिणी वो केवल एक इष्ट तक सीमित रहे। जैसे कोई बहन अपने पति पर ही आसक्त रहती है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष में उसकी सोच नहीं है, गलत सोच नहीं है, तो वो पति भरता है, वो अव्यभिचारिणी है। और एक पति ने के साथ साथ अन्य से भी संपर्क जो रखती है वो व्यभिचारिणी कहलाती। तो इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग के अंदर है। तो ज्ञानी को ये पता लगा कि भी एक ही परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म यानी सुप्रीम गॉड, उसकी भक्ति इष्ट रूप में करने से ही मोक्ष संभव है। और फिर उन्होंने क्या किया, वेदों को पढ़ा या वेदों को सुना किसी से, तो उन सुनाने वालों को भी और सुनने वालों को भी सतगुरु नहीं मिले। गुरु यानी गुरु नहीं मिले। गुरु और सदगुरु में वैसे तो कोई भेद नहीं होता, लेकिन ये नकली गुरु गणे हो गए, वो झूठा ज्ञान बताने वाले। इसलिए सदगुरु शब्द प्रयोग करना पड़ा उस महापुरुष के लिए जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान देता है, सत्य साधना बताता है, उसको सदगुरु कहते हैं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष ये स्वयं सदगुरु का भी रोल करने आते हैं और ये स्वयं परमात्मा होते हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड के रचयिता, सभी जीव आत्माओं के जनक, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करता, ये वो परमात्मा है। वो कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। तो वो स्वयं ही यहां आकर के यथार्थ ज्ञान देते हैं और विश्व में केवल वही सदगुरु हैं और कोई सदगुरु नहीं है। या फिर उसका कृपा पात्र जिस पे वो रजा बख्शते हैं और वही ज्ञान देते हैं, और वो व्यक्ति जो केवल उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का ही प्रचार करता, वो सदगुरु है। तो इन ऋषियों को वो सतगुरु संत नहीं मिला। कौन? जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को? इब गीता जी से अन्य कौन सा ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है? श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का एक सारांश है। ये जब 4 वेदों के तो लगभग 18,000 के आसपास मंत्र हैं और ये 700 श्लोकों में मंत्रों में रिड्यूस करके लिखा गया है, तो इसमें कोड वर्ड ज्यादा है, सांकेतिक शब्द है, और उनको सदगुरु यानी टीचर ही समझ सकता है। अब कौन सा तत्व ज्ञान है? जिस ज्ञान के विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। और उनसे दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान का उपदेश करें। तो वो तत्व ज्ञान कौन सा है? अब चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता जो 700 मंत्रों में समावेश किया गया, तो इसके विषय में सतगुरु ही यानी संत जो परमात्मा से परिचित है। एक अन्य विशेषण है सतगुरु का कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिसने सतपुरुष माने अविनाशी परमात्मा को जान लिया उसको सतगुरु कहा जाता है।
तो यहाँ जो गीता और वेदों वाला ज्ञान तो गीता में है ही, और गीता ज्ञानदाता स्वयं बोल रहा है कि उस ज्ञान से, जो तत्व ज्ञान है, उससे मैं परिचित नहीं। उसके लिए तू तत्वदर्शी संतों के पास जा। फिर संकेत दिया है गीता ज्ञानदाता ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। उसमें कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी उस सतपुरुष ने, अविनाशी परमेश्वर ने, उस अविनाशी परमात्मा ने अपने मुख कमल से यहाँ पृथ्वी लोक पर आकर अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान है, विस्तार के साथ कहा गया है। धार्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, जैसे एक धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ऐसे ये ध्यान यज्ञ। ये यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जो जानकारी है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, और वो तत्व ज्ञान है। अपने आत्माओं, अब यहाँ गीता अनुवादकर्ताओं ने बहुत से अनुवादों में गड़बड़ी कर गई है, जहां इनकी बुद्धि काम करना बंद करेगी। यहाँ एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। तो यहाँ इन्होंने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद, और मुखे का अर्थ कर दिया वाणी में। चलो मुखे का अर्थ तो हम मान ले वाणी में, लेकिन ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सही कर दिया। ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध है, समर्थ है। इसमें इन्होंने क्या अर्थ किया है? ब्रह्मणे का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां ठीक कर दिया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य और सुप्रीम गॉड, वो सुप्रीम गॉड, पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड। और यहां इन्होंने इनकी बुद्धि काम करना बंद करके वेद की वाणी लिख दिया। ये गलत लिख दिया, यह अनुवाद गलत कर दिया। अब जो प्रसंग है उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 है। इसमें यह लिखा है ब्रह्मणे मुखे एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। अब यह इन्होंने इसका अर्थ कर दिया कि इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठानों की, धार्मिक अनुष्ठान यहां लिख दिया ना, वेद की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अब हम आते हैं अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता, और ये 23 मंत्र है। इसमें क्या लिखा? इसमें ब्रह्मणे शब्द है ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविद है, समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। अब यहां इसका अनुवाद इन्होंने सही कर दिया, ओम का अर्थ ओम, तत् का तत्, सत का सत, क्योंकि ये सांकेतिक है दोनों शब्द। ऊपर वाला तो सार्वजनिक है ओम। तो ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने
सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अपने आत्माओं, अब हम चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में पुनः आते हैं। अब ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो तत्व ज्ञान जो है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, और वो उस परमात्मा की वाणी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो उसने स्वयं आकर पृथ्वी पर बोली होती है, उसके अंदर यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। अब गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो उस तत्व ज्ञान से परिचित महात्मा संत जन तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम कि उस ज्ञान से वेद ज्ञान दाता तथा गीता ज्ञान दाता परिचित नहीं है। तो इससे सिद्ध है कि वो वेदों में भी नहीं है और गीता से भी बाहर का है। अब उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 12 तक है। इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। इसे एक तो ये समाधान हो जाएगा शंका का, एक तो ये समाधान होगा कि वेदों वाला ज्ञान ही गीता जी के अंदर है, और इस गीता बोलने वाले भगवान ने, यानी इस काल भगवान ने, जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सबको खाने के लिए, नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो वो श्री कृष्ण जी नहीं थे। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल बोल रहा था, ब्रह्म, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं। तो इसने थोड़ी सी अटकल लगाई है युद्ध कराने के लिए, जो वेदों से भी हटकर कुछ अपनी अटकलबाजी की है, तो वो सूक्ष्म वेद से, सूक्ष्म वेद से स्पष्ट हो जाती है कि इसने यहां तिगड़मबाजी गलत की है। तो वेदों वाला जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है। गॉड गिवन मीन उस पूर्ण परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, सतपुरुष ने, अविनाशी परमात्मा ने इस सरपुरुष यानी काल के अंतःकरण में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान फीड कर दिया था, और उसका समय निर्धारित कर दिया था कि इतने समय उपरांत ये अपने आप इसकी श्वासों से बाहर आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अब जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई आपस में वायर कनेक्शन भी नहीं है, और पूरी की पूरी सत्संग के सत्संग चले जाते हैं 20-20 घंटे, ऐसे फिक्स कर दिया मालिक, और समय आने पर उसका निर्धारित कर दिया। जैसे माता को गर्भ रहता है, 9-10 महीने के बाद के अंदर वो फिर तुरंत बाहर अपने ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं हो सकती। ऐसे इसका निर्धारित किया। तो इसने कंप्लीट उस ज्ञान को पढ़ा, इसने उस पोर्शन को नष्ट कर दिया, उस ज्ञान को नष्ट कर दिया जिसकी हमें जरूरत थी और जिससे उस परमात्मा की पूर्ण जानकारी थी। तो इसने यहां हमें धोखे में रखा हुआ है। प्रत्येक पॉइंट पर इसने हमें विवश कर रखा है और मिसगाइड करके हमें फंसा रखा है। इस काल भगवान ने हमारी दुर्गति कर रहा है। और उस ज्ञान का यदि पहले ही ऋषि महर्षि जिन्होंने हजार वर्षों तक शरीर गाल दिए, उन पुण्यात्माओं को यो ज्ञान हो जाता तो वो क्यों डले डोते? सिद्धियां प्राप्त होगी, भगवान मिला नहीं, अपना 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहे। इसने वो ज्ञान निकाल दिया और शेष ज्ञान इसने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दे दिया, रजगुण ब्रह्मा को। सागर मंथन के दौरान ऐसे प्लेट के ऊपर, जैसे बहुत कमल के फूल के ऊपर रखकर इसके सामने रख दिए। अब यहाँ ये प्रसंग उठता है जो वर्तमान के जो विज्ञान के तोड़े हुए हैं ना, विज्ञान में टूटे पड़े हैं, यानी वो अपनी बुद्धि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचकर बहुत कुछ अध्यात्म मार्ग में काट छांट आलोचना विषय बनाते हैं। तो वो कहते हैं उस समय कागज कहाँ से आ गया?
जो परमात्मा पृथ्वी बना सकता है, सितारे चांद बना सकता है, और इनको बगैर किसी सपोर्ट के घुमा सकता है, इतने सुंदर ये शरीर बना सकता है, पेड़ पौधे बना सकता है, तो उसका कागज भी एक अलग से ही होगा, वो कुछ भी बना सकता है। तो जब तक हम जीव संज्ञा से सोचांगे तो हमारी अटपट बुद्धि बनी रहेगी, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। अध्यात्म मार्ग में और परमात्मा के विज्ञान में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये पल्ला गांठ लगा लो, अगर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है। जब परमात्मा के सामने भी कोई चीज इम्पॉसिबल है तो भगवान ही नहीं है वो, फिर तो हमारे जैसा जीव ही है, हमसे थोड़ा तगड़ा होगा, इतनी सी अंतर है। वो ब्रह्मा ने फिर इनको पढ़ा, जैसा उसने देखा समझा, उसी को फिर आगे अपने वंशज इन ब्राह्मणों को दे दिया, ऋषियों को। उसी के ऊपर फिर ये आप पर निष्कर्ष कर करके जैसा इन्होंने समझा वैसा ही वो करके अपनी साधनाएं करते रहे। अब इन सदग्रंथों को समझने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो ये ऋषि सारे अज्ञानी रह गए सदगुरु ना मिलने से, और वो दयालु सदगुरु चारों युगों में आए परमात्मा सदगुरु बनकर। कबीर परमात्मा, कबीर देव, कबीर साहेब, जो काशी के अंदर जुलाहा धाणक की भूमिका करके 120 वर्ष भूमिका करके और जगत गुरु की भूमिका करके सह शरीर आए थे, सह शरीर लौट गए थे, वो परमात्मा है, वो स्वयंभू मालिक है, उनका कोई जनक नहीं है, वो सबके जनक है। तो उनकी इन्होंने मानी नहीं, ये काल प्रेरणा थी, अभिमान था इन ऋषि और मैं ऋषियों का। तो उस परमात्मा ने आकर के 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था। अब दास क्या दिखाना जा रहा है कि श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को, जो तत्व ज्ञान है, जो गॉड गिवन है, कम परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से बोला है, वो तत्व ज्ञान उसको तत्वदर्शी संतों से जान। इसका ज्यों का तो वर्णन है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में। 10 से लेकर 12 तक कंप्लीट है, एक इनका आपस में लिंक है। जैसे कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 में सतलोक से चलकर आए थे, शिशु रूप धारण किया था कमल के फूल पर, बनारस भारतवर्ष के काशी शहर में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर। वहां से नीरू नीमा नाम के जुलाहा ले गए थे, पति पत्नी थे। जुलाहे के उस ग्रुप में, समुदाय में बड़ा होने के कारण जुलाहे का कार्य करते थे, तो जिस कारण से वो धानक कहलाए, धानक यानी जुलाहा। लेकिन वो परमात्मा थे और वो जगत गुरु थे, सदगुरु थे। तो उन्होंने वो ज्ञान दिया। तो उस समय ये जो शिक्षित वर्ग था, यानी ब्राह्मण लोग थे, ये ही शिक्षा के अधिकारी माने जाते थे और यही पढ़ते थे संस्कृत भाषा को। अन्य किसी वर्ण को इस शिक्षा के अधिकार नहीं था संस्कृत के पढ़ने का। तो ये क्या कहा करते थे, कबीर साहब अविद्वान है, अशिक्षित है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती, तो ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, ये झूठ बोलता है, ये विद्वान नहीं है। और उन्होंने विद्वान की परिभाषा बना रखी थी, जिसने संस्कृत भाषा आती हो और काशी विद्यापीठ से वो पढ़ाओ। अब वेदों में इसका कंसेप्ट क्लियर किया गया है कि विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उनसे पूछना। कोई तो जिसको शिक्षा यानी विद्या प्राप्त है उसको विद्वान कहते हैं, और अविद्या जिसके पास विद्या नहीं है उसको अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत देगा, उससे लो। देखिएगा, यजुर्वेद है, इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज प्रवर्तक
प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद भाषा आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है। ये उनसे उनका अनुवाद है। और ये प्रिंस ऑफ शेड प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से छपा। अब इसके हम अंतिम अध्याय के यानी 40वां अध्याय इसके 10 श्लोक मात्र। ये 44वां अध्याय है। यजुर्वेद भाषा भाष्य और इसका हम 10वां मंत्र पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा कि हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से, यानी जिनका ज्ञान टिकाऊ है, सत्य है, जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से बताते हैं, वे लोग, देखो इसका अर्थ इन्होंने थोड़ा यहां गलत कर दिया। संभवात, संभवात माने जन्म लेना, और असंभवात उत्पन्न नहीं होना, जन्म ना लेता हो, उत्पन्न ना होता हो। संभवात माने उत्पन्न होना, जन्म लेना। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले। संभवात माने जन्म संयोगजन्य कार्य से और ही कार्य व फल कहते हैं। आहु माने कहते हैं उत्पन्न होने वाले कारण से, और अन्य यानी आहु कहते हैं। इस बात को तुम भी सुनो। अब इसका क्या अर्थ है? क्योंकि इन दानंद ने ज्ञान तक में था को जा, इन दानंद जैसे कलयुगी ऋषियों को तो कख भी पता नहीं वेदों के बारे में, अटपट मार गए थे। इन्होंने अनुवाद नहीं करना आया, क्योंकि कहते हैं अंधों में अंधा ही मुखिया बन गया। परमात्मा कबीर जी कहते हैं अंधे की बाँ और गई अंधे ने, बता मार्ग कौन बतासी। इसका अर्थ ये बनता है कि कोई तो परमात्मा को बताते हैं, वो जन्म लेकर यहां अवतार रूप में आता है, साकार मानते हैं। और कोई कहता वो अवतार नहीं लेता, वो जन्म लेता ही नहीं। तो इसमें ये बताना चाहा है वेद ने कि ये ज्ञान भी उस धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से सुनो। वो बिल्कुल व्याख्यान पूर्वक बताएंगे, भिन्न भिन्न बताएंगे। और यही गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तुझे फिर उसका ज्ञान कराएंगे, उनको दंडोत प्रणाम कर। आगे फिर विद्वान और अविद्वान के बारे में बताया है, देखना। अब 11वां श्लोक है 44वां अध्याय में, 40वां अध्याय। 10वां हमने पढ़ लिया। 11वें में विद्वान के विषय में जानकारी दी है। जो मनुष्य, जो विद्वान, जिसमें यह पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उस कार्य सृष्टि और उसके गुण कर्म स्वभाव को तथा उसमें पदार्थ नष्ट होते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो पूरी जानकारी जानता है, यानी किस कारण से कब सृष्टि का नाश होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, तो वो विद्वान है। ये देखना, विनाशम, जिसके पदार्थ नष्ट होते हैं, जिसमें पदार्थ नष्ट होते हैं, उस कार्य कारण रूप जगत और उसके गुण कर्म स्वभाव को एक साथ, दोनों उन कार्यों और कारण को वेद जानता है, वह विद्वान नित्य स्वरूप जाने हुए कारण के साथ शरीर छूटने के दुख से पार हो जाता। इसका अर्थ यह है कि वो जन्म मृत्यु से खत्म, उसका जन्म मृत्यु से रहित होता है। तो इसका अर्थ इसने ठीक नहीं करना। फिर हम अपने मतलब की पढ़ते हैं। अब हम 12वां श्लोक मंत्र पढ़ रहे हैं 40वें अध्याय का। जो मनुष्य अविद्याम, अनित्य में नित्य, अशुद्ध में शुद्ध,
दुख में सुख, अनात्मा में शरीरादि का आत्मा बुद्धि और विद्या उसकी अर्थात ज्ञान आदि गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु की उपासना करते। इसका अर्थ है कि जो अविद्या माने जिसको ज्ञान, जो शिक्षित नहीं है, इसका अर्थ निकलेगा सही तो। और फिर वो पूजा भी करते हैं अपने हिसाब से। इसका अर्थ ये बनता है वैसे कि चाहे तो विद्वान हो और चाहे अविद्वान हो, और विद्वानों से सुनकर जो भक्ति कर लेता है दोनों ही पार हो जाते हैं अगर उनको ज्ञान सही है। इसका वास्तविक अर्थ तो ये बनता है। पर इन नकली महर्षियों को तो कखता ज्ञान नहीं था, अड़ंगा डाक घेर के। आम व्यक्ति ने ये सोचा है बड़े विद्वान होंगे और इन जो लिखा है वो हम तो समझ नहीं सकते, लेकिन इस दास को समझने योग्य बनाया परमात्मा ने, ताकि हम भगवान को पहचान सकें और हमारे सदग्रंथों को ठीक से समझें। फिर सदग्रंथ हमारे सही हैं लेकिन इनका अनुवाद करनिया गलत थे, ये समझ नहीं सके। अब आगे क्या है, ये अविद्याम परमेश्वर जड़ वस्तु की उपासना करते हैं, वे अंधम तम है, दृष्टि के रोकने वाले अंधकार और अत्यंत ज्ञान को प्राप्त होते हैं। और जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले विद्या शब्द अर्थ और इनके संबंध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में रता यानी रमण करते हैं, वे तत्व से अधिकतर भूय एव अधिकतर ज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसका कोई अर्थ बना है? अगला इसका क्लियर कर देगा, देखना। 13वां श्लोक 40वें अध्याय का 13वां मंत्र है ये यजुर्वेद का। इसमें लिखा कि हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक कहते हैं अविद्या पूर्वोक्त विद्या का, इस बार में जो कहा है उसके विषय में, और अन्यात ही कार्य फल हुआ आहु कहते हैं अविद्या यानी पूर्व मंत्र में प्रतिपादन की अविद्या को अन्य ही कहते हैं। वे इस प्रकार उन धीराणाम यानी तत्वदर्शी विद्वानों, आत्मज्ञानी विद्वानों नहीं, तत्वदर्शी संतों से उस वचन को हम लोग सुनते हैं, ऐसा जानो। इसका सीधा सा अर्थ बना 2 अक्षर का, इन कखता बेरा नहीं था। इसका अर्थ यह बनता है कि जो शिक्षा प्राप्त है, जिन्होंने विद्या अक्षर ज्ञान हो गया तो उसको तो विद्वान कहने लगे, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहने लगे। इसका अर्थ है कि अविद्वान अविद्याया या विद्याया, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उनसे सुनो। इतनी सी बात है। अट बट खटी न दडंगा डांते मतलब था, कख पता नहीं था, और ईब तक हमें मूर्ख बना रखा है इस ऋषि मंडलेश्वराचार्य और शंकराचार्य और नकली गुरुओं ने। हमारे साथ ऐसा धोखा, हमने शिक्षा नहीं थी तो इसका इतना हमने ब्लाइंड फेथ किया इन नालायकों के ऊपर, नकलियों पर। इन हमारे दादे परदादों को बनवा दिया भूत, अब उनकी पूजाएं करो, वो धक्के खाते फिरे, और उनके ऊपर फिर ये यहाँ पर कर्मकांड करवा के हमें भी भूत साथ बनवा रहे हैं। जबकि वेदों में इन भूत पूजाओं की बिल्कुल मनाही कर रखी है। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट कर रखा है कि भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर, देवता पूजोगे देवताओं के लोक में जाओगे, और मुझे पूजोगे मेरे पास आओगे। तो बता फिर इसमें कहीं है गुंजाइश अन्य अटपट करने की? गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सिद्धि होती है, ना कोई सुख प्राप्ति होती है, ना उनकी गति होती है। फिर किस लिए? फिर वो साधना इसको छोड़कर अन्य जो साधना यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नाश करनी चाहिए, सदग्रंथों को प्रमाण करना, किसी और की दंत कथा पर विश्वास मत कर। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता वाला ज्ञान ही चारों वेदों से संग्रहित है, संक्षिप्त रूप में है। एक तो ये स्पष्ट हो गया कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है,
उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से समझ, वो बतावेंगे। और वो परमात्मा स्वयं आकर वो ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में कहा है कि मेरा एक ओम नाम है। गीता ज्ञानदाता कहता है ना, ये वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञान। वैसे वेद ज्ञान मालिक ने इस काल को दिए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से तंग आ जाता है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो वह अपने जीवन को ही समाप्त करने की ठान लेता है। ऐसा ही हैरान कर देने वाला किस्सा आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। यह कहानी इंदौर, मध्य प्रदेश के रहने वाले जय नारायण जी की है। हिंदू धर्म की भक्ति और तमाम कर्मकांड करते हुए भी जय नारायण जी पूरी तरह से कर्ज में डूब गए। इन्हें अनेक कष्टों ने घेर लिया। जब भक्ति से भी कुछ राहत मिलती ना नजर आई, तो जय नारायण जी ने भी अपने जीवन को समाप्त करने की ठानी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनका कहना है कि ये पूर्ण रूप से सुखी है। तो आइए जानते हैं कि जय नारायण जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं जय नारायण जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर साहेब। सर क्या नाम है आपका? जय नारायण ददोरे। जय नारायण जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? 218 बी साई बाबा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश सन 2016 मार्च महीने में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के पहले जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले जो हैं उनसे जुड़ा हुआ था। वहाँ पर करीब मैंने 3 वर्ष तक भक्ति करी। बाकी भक्ति करते करते मुझे कुछ भी ऐसा ना आध्यात्मिक लाभ हुआ, ना ही किसी प्रकार का कुछ लाभ प्राप्त हुआ। मतलब मैं बहुत ही परेशान रहता था और मेरे ऊपर कर्जा भी करीब 4 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। और वो भक्ति करने से मुझे ऐसा कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सर आप पहले जय गुरुदेव पंथ में भक्ति करते थे। ये भक्ति साधना करते हुए आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से हुई? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमारे जो बड़े भैया हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश उन्होंने सन 2011 में ले चुके थे। तो वो जब भी उनसे मुलाकात होती थी वो हमको संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उन्होंने वो पुस्तक हमें दी। हमने वो पुस्तक पूरे विस्तार से पढ़ी। पुस्तक पढ़ने के बाद और हम संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग आता है चैनल पर, वो सत्संग भी हम देखते थे। तो वो देखने के बाद फिर मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने की सोची। तो अपने जो इंदौर मध्य प्रदेश है यहाँ पर उनका एक सेंटर खुला हुआ था। वहाँ पर जो है सेवादार लोग वहाँ पर सेवा भी करते हैं और वहाँ पर नाम उपदेश की भी निःशुल्क व्यवस्था रहती है। तो वहाँ पर जाकर के मैंने सन 2016 में निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सर आपने संत रामपाल जी द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। पुस्तक पढ़ने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु धारण किया। सर ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसी क्या बात है जिसे पढ़ने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? जी सर, जैसा कि जय गुरुदेव पंथ में हम जुड़े हुए थे तो वहाँ पर बताते थे कि परमात्मा निराकार है। और जो ज्ञान गंगा पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसमें परमात्मा को साकार बताया गया है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सारा प्रमाण सहित बताते हैं। वो हमने पुस्तक पढ़ी और सारा जो हमने मिलान करा तो बिल्कुल सही पाया कि वाकई में जो परमात्मा है वो साकार है, सशरीर है, मनुष्य दृश्य है। और जो हमको जो जय गुरुदेव पंथ में जो बताते थे परमात्मा निराकार है, तो हमको वाकई में सत्संग सुनने के बाद जो हमको पता चला कि परमात्मा साकार है और हम जो साधना कर रहे थे जय गुरुदेव पंथ से, वो वाकई में जो साधना उससे हमको कुछ भी आध्यात्मिक लाभ जो है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था। और परमात्मा के बारे में भी विशेष जानकारी हमको उससे नहीं थी। और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद हमको परमात्मा के बारे में जो है जानकारी प्राप्त हुई कि परमात्मा सशरीर है, राजा के समान दृश्य है और उसका नाम कबीर है। तो वो हमको बहुत बात जो है अच्छी लगी कि हाँ परमात्मा वाकई में प्रमाण सहित भी हमको जो मिला कि परमात्मा साकार है। तो इस कारण हमने जो है फिर संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद?
जी हाँ, बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद वैसे तो कई सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। बाकी उसमें से मैं जैसे एक लाभ जो है वो आपको बताना चाहूँगा। जैसे मेरा जो बच्चा है, उसको एक बार मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और संडे का दिन था। संडे को जो है अधिकतर क्लिनिक जो है वो बंद रहते हैं। तो मैंने जो है उपचार के लिए बच्चे को ले जाना चाहा, आसपास के क्लिनिक बंद थे। तो हमारे इधर एक जो जिला अस्पताल के पास में एक जो क्लिनिक है राजन डॉक्टर का, वो क्लिनिक संडे को भी खुला था। तो वहाँ पर जो है मैं बच्चे को लेकर के गया। तो बच्चे को लेकर के गया तो डॉक्टर ने देखा बच्चे को, उसको एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद उसको जो है वह मतलब इतना बड़ा पर्चा मतलब दवा का लिख के दिया और बोला कि ये दवा लेके आओ और बच्चे को तुरंत जो है एडमिट करना पड़ेगा। इसको जो है निमोनिया हो गया है और बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मेरे पास जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण जो है इलाज के पैसे नहीं थे। तो उसमें करीब 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आता है बच्चे को अगर एडमिट करते हैं तो मैंने वो डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब आप इसको एडमिट मत करिए, आपका अभी तक का जो बिल है वो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने 150 रुपये उनकी फ़ीस बनी थी, 150 रुपये उनकी फ़ीस ली और मैंने कोई दवा गोली उन्हें जो पर्चा लिख के दिया वो नहीं ली थी। तो वो पर्चा जो मुझे ऐसा लगा और मैंने वो पर्चा जो है, मेरे पास पैसे नहीं थे तो वो फाड़ के मैंने पर्चे को फेंक दिया और वो बच्चे को फिर मैं घर पे ले आया। घर पे लेने के बाद जो इंदौर में जो संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान का जो सेंटर खुला हुआ, जहाँ पर नाम उपदेश निःशुल्क दी जाती है, वहाँ पर जा कर के मैंने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र मुझे दिए हुए थे, वो मंत्र का जो मैंने जाप करा और मालिक से अरदास लगाई, ये संत रामपाल जी महाराज आप अगर सच्चे हो तो मेरा बच्चा जो है, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे पास मतलब उसका इलाज करवाने के भी पैसे नहीं है। तो ऐसे मैंने अरदास लगी, वैसे घर पे आकर के देखा तो बच्चा बिल्कुल मतलब खेल रहा है, उसको किसी प्रकार की कुछ भी मतलब दवा गोली मैंने नहीं दी थी और हंसता खेलता मतलब मस्ती कर रहा है। बगैर इलाज करे संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बच्चा जो है बगैर इलाज के ठीक हो गया। मैंने नाम उपदेश लेने के पहले जो था मेरे ऊपर 4 लाख का कर्जा था। तो 4 लाख का कर्जा मतलब इतना मतलब ना तो परिवार में कोई ऐसा सक्षम था जो 4 लाख का कर्जा दे दे और ना मतलब मेरा जो काम जो करता था वो काम भी पूरी तरीके से मतलब जो है बंद हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि अब क्या करना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मतलब मैंने जो है पानी पतासे का काम जो है शुरू किया। तो पानी पतासे का काम शुरू करने के बाद और मैं प्रेस का काम भी करता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से जो 4 लाख का कर्जा जो है वो मतलब आज की तारीख में पूरा कर्जा संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरा कर्जा मेरा चुकता हो गया है और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और आर्थिक स्थिति के कारण 4 बार जो है मैंने आत्महत्या का भी प्रयास किया था। मतलब मैंने पंखे पे मतलब रस्सी डाल रखी थी और सिर पर चढ़ना ही था, स्टूल पर चढ़ भी गया था। बाकी फिर मैंने वो सोचा कि नहीं, मरने से भी ये समस्या का हल नहीं होना है तो मैं समस्या से लड़ूंगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद जो है मेरा जो 4 लाख का कर्जा है वो पूरा ख़त्म हो गया। कर्जे से मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। एक बार तो मैंने मतलब सल्फास की जो गोली आती है वो भी जेब में रख ली थी कि सल्फास खाना है। एक बार ट्रेन की पटरी के वहाँ पर भी चले गया था कि ट्रेन में कूद के जान दे दूंगा। बाकी वो जो है समस्या मेरी किसी प्रकार से हल नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी को शरण में लेना था तो मालिक की दया से जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और नाम उपदेश लेने के बाद ही मेरा जो है कर्जा ख़त्म हो सका। और एक बार मतलब जब मैंने नाम उपदेश लिया ही था तो मेरी मतलब पैसे की पहले बहुत समस्या रहती थी। तो नया नया जैसे जुड़ा था 2016 में, तो हिसार जाना था हमको। तो रेलवे के टिकट करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे जाऊंगा। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करी कि हे परमात्मा, हे गुरुजी, अगर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं तो मैं कैसे जा पाऊंगा। तो वैसे ही मतलब मैंने पर्स खोल के देखा तो मेरा जो पर्स है, पर्स के अंदर के साइड जैसे मैं 200 या 500 रुपये ऐसे कुछ रखता हूँ, तो मैंने पर्स खोल के देखा तो उसके अंदर 2500 रुपये एकदम जो है आ गए। अब वो मुझे खुद को पता नहीं कि 2500 रुपये कैसे आ गए पर्स के अंदर। तो वैसे मैंने तुरंत टिकट करवाया और मैं वो हिसार गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ये चमत्कार मेरे साथ हुआ कि पर्स में पैसे जो 2500 रुपये वो मेरे पर्स में आ गए। और आज की जो आर्थिक स्थिति है संत रामपाल जी के महाराज जी की दया से, आज जो मैं पहले किराए के मकान में रहता था, अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे जो ससुर जी हैं उनको प्रेरणा करी संत रामपाल जी महाराज जी ने, और आज जो है दास के पास घर का मकान भी है और अभी काम धंधा भी व्यवस्थित जमा हुआ है। पानी पतासे का भी बढ़िया चलता है और मैं प्रेस भी करता हूँ। और मेरा मतलब रोज़ की दिनचर्या बन गई थी कि रोज़ शाम को जो है मुझे 1 क्वार्टर या कभी कभी जो शराब का जो क्वार्टर आता है वो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर भी मैं मतलब रोज़ लेने लग गया था। मतलब मेरे परिवार वाले, समाज वाले
या आसपास के जो भी मित्रगण हैं वो भी सब भी बोलते थे कि ये बोले बहुत बिगड़ चुका है, अब इसको कोई भी मतलब संभाल नहीं सकता। और सिगरेट भी मतलब रोज़ के 1-2 पैकेट सिगरेट के जो है मैं रोज़ के ख़त्म कर देता था। मतलब इतना बेकार इंसान था, मतलब शराब भी बहुत पीता था मैं, और जुआ वगैरह ये सब बहुत मतलब जो भी बुरी आदतें थे सारी मतलब आदतें मुझ में थी, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसी के कारण कर्जा भी मेरे पर हो गया था। तो वो जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद वो सारी बुराइयां भी मतलब छूट गई। और आज जो मेरे मित्रगण जो सहयोगी गण है वो भी जैसे मिलते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि ये जो हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि ये मतलब तुझसे जो है छूटेगी शराब वगैरह ये। तो मैं उनको बार बार ये समझाता हूँ, देखो ये जीव के बस की बात नहीं है छोड़ना, ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया ही है जो उनके नामोपदेश लेने के बाद जो है ये सारी चीज़ें छूट गई मुझसे। तो उनको भी मैं समझाता हूँ कि आप लोग भी आइए शरण में और अपना कल्याण करवाइए। और आज जो है मैं जो कुछ भी हूँ नशा मुक्त जो हूँ वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा दूर हो गया, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। यह कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? जी सर, जो सरकार जो योजनाएं चलाती है, एक तरफ तो सरकार अभी बोल रही है कि शराब बंद होना चाहिए और दूसरी तरफ जो है अहाते और मतलब खोल रखे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद जो है हमको ज्ञान हुआ कि शराब से हमारा जो है आगे क्या बनना है। शराब पीने के बाद जो हमको संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में बताया है कि शराब पीने के बाद हमको ये भुगतना पड़ेगा, तो हमको वो ज्ञान हुआ। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमको मंत्र दिए हैं वो मंत्र मतलब इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली, और मेन बात जो है वो मंत्र जो है प्रमाण सहित है। मतलब हमारे वेदों ग्रंथों के आधार पर जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो प्रमाण सहित देते हैं। तो मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र से ही हमारा जो है ये नशा छुड़ सका है। नहीं तो और भी जितने भी पंथ हैं उनके जो शिष्य हैं मतलब उनमें मतलब वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके जो भक्ति है सतमार्ग की भक्ति नहीं है और प्रमाण सहित नहीं है। तो मेरा सभी से ये प्रार्थना है कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और यहाँ पर आने के बाद आपकी सभी बुराइयाँ जो है वो छूट जाएगी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। आप इस तरह से परेशान थे कि आप आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक परेशानी दूर हुई और आपके बच्चों को जो निमोनिया हो गया था वह भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुआ। और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आप नशा मुक्त हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वह भी किसी न किसी परेशानियों से या नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सभी पुण्य आत्माओं से, सभी धर्म प्रेमी जनता से यही बोलना चाहूँगा कि आज जो है पूरे विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी अधिकारी संत नहीं है। तो आप सभी पुण्य आत्माओं से, धर्म प्रेमी जनता से, माता बहनों से, भाइयों से, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए, और उन्हीं के शरण में आने के बाद ही आपका कल्याण संभव है, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं पर भी जो सद्भक्ति मार्ग है वो कहीं पर नहीं है। तो आप जी से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले करके अपना कल्याण करवाइए और अपना मोक्ष करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के लिए आप जैसे सत्संग सुनते हैं चैनल पर, तो नीचे जो पीली लाइन जो आती है उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का मतलब पूरा जानकारी आती है कि यहाँ पर आप फ़ोन करके उनकी पुस्तकें भी बुलवा सकते हैं। और नाम उपदेश लेने के लिए अभी जो है जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर जैसे खुले हुए हैं, तो वहाँ पर जो है निःशुल्क नाम उपदेश दिया जाता है। आप जहाँ पर भी रहते हो, आपका जो शहर लगता हो, वहाँ पर आप जानकारी निकालिए और जो टीवी पर नीचे जो आती है उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप निःशुल्क नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज जी से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।